दोस्तों, आज हम एक ऐसी बुक डिस्कस करेंगे जो आपके सोचने समझने का तरीका बदल देगी और आपके अंदर जो माइंड की इंटरनल पावर है उसको समझने में मदद करेगी। एक ऐसी बुक जिसको सुनकर आपको अपने दिमाग की अंदरूनी शक्ति, इंटरनल पावर का पता लगेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बुक का नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अवचेतन मन की शक्ति। दोस्तों, ये डॉक्टर जोसेफ मोर्फी की बहुत ही शानदार बुक है। दोस्तों, मैंने इसको सिंपल लैंग्वेज में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये दिमाग है ह्यूमन ब्रेन, जिसके दो पार्ट माने जाते हैं। एक तो कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। ये जो कॉन्शियस माइंड है ये दिमाग का सिर्फ 10% होता है और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो दिमाग का 90% होता है। दोस्तों, आप बर्फ़ के इस ग्लेशियर को देख लो। ये जो ऊपर वाला टुकड़ा है ये कॉन्शियस माइंड है और जो नीचे वाला टुकड़ा है जो पानी के अंदर है ये सबकॉन्शियस माइंड है। कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। ये जो ऊपर वाला कॉन्शियस माइंड है ये हमेशा लॉजिकली चीज़ों को सोचता है। इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी रहती है, एनालिसिस करता है हर चीज़ का, प्लान बनाता है कॉन्शियस माइंड। जबकि सबकॉन्शियस माइंड में फीलिंग्स, इमोशंस, लॉन्ग टर्म मेमोरी, हैबिट, किसी चीज़ का एडिक्शन, रिलेशनशिप पैटर्न, ये सारे होते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। तो आप समझ सकते हो बड़ा जो पार्ट है उसके पास काम ज़्यादा है। बड़ा पार्ट कौन सा है? सबकॉन्शियस माइंड का। तो इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इस बुक के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको कोई बीमारी है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ही लंबे टाइम से परेशान हो। इस बुक के ऑथर बोलते हैं कि मुझे एक बीमारी थी, ट्यूमर, जिसको मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से ठीक किया है। हाँ जी, वो कहावत है ना, एक बहुत ही फेमस कहावत है कि डॉक्टर घाव को सिर्फ पट्टी करता है और गॉड उस घाव को ठीक करता है। इस बुक में दोस्तों कोई भी हवाई बातें नहीं की गई हैं। इस बुक में सब कुछ साइंटिफिक है। अब दिमाग तो सबको सेम मिला है, मुझे भी और आपको भी, और इसके यूज़ पर डिपेंड करता है कि कोई इसको कैसे यूज करता है। कोई तो इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज कर लेता है, कोई इसको बिल्कुल यूज नहीं कर पाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी यूज करने की कोई लिमिट नहीं होती। इसको किसी भी लेवल पर ले जाया जा सकता है। माना जाता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ये आपको कुछ भी चीज़ दिला सकता है, किसी भी चीज़ के पास ले जा सकता है। इस माइंड में आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैंने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से अपाहिज लोगों को ठीक होते हुए देखा है। यहाँ पर ऑथर ऐसा बोलते हैं, बस उन लोगों को ये बात अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचानी पड़ती है कि मैं ठीक हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यही तो है, डायरेक्टली हम कोई बात सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचा ही नहीं सकते। बीच में एक सिक्योरिटी गार्ड है। वो सिक्योरिटी गार्ड कौन है? वो है आपका कॉन्शियस माइंड। तो आपकी किसी भी बात को वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कॉन्शियस माइंड से परमिशन लेनी पड़ती है, और अगर वो हाँ बोलेगा तभी बात सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब आप सोचेंगे कि कोई बात पहुँचती ही नहीं होगी सबकॉन्शियस माइंड तक, अगर इतनी आसानी से कोई बात नहीं पहुँचती। ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच जाती हैं। जैसे हमारे सामने कोई घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो घटना हमको ज़िंदगी भर याद रहती है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाती है, क्योंकि वो हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा बोलते हुए लोगों को सुना होगा दोस्तों आपने। और ये चीज़ दोस्तों हमको कभी भी याद आ जाएगी, सोते जागते उठते बैठते कभी भी याद आ जाएगी ये चीज़ हमको। लेकिन एग्ज़ाम्स में जो हम क्वेश्चन याद करके जाते हैं वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन याद नहीं आते। वो एक्सीडेंट याद आ जाएगा लेकिन वो क्वेश्चन के आंसर याद नहीं आएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में पड़े हुए हैं और ये एक्सीडेंट आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंच गया है। और अगर ये क्वेश्चन आंसर हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले गए तो ये क्वेश्चन आंसर आपको कभी भी याद आ जाएंगे। माने कि सबकॉन्शियस माइंड में चले गए तो आपको ये कभी भी याद आ जाएंगे।
कहने का मतलब ये है, कोई भी चीज़ को आपको सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है, अगर ऐसे भी। लेकिन ज़रूरत है तो कॉन्शियस माइंड को यकीन दिलवाने की कि भाई ये बात सच है, इसको भेज दे सबकॉन्शियस माइंड में, उसको विश्वास दिलवाओ। मैं आगे तरीका भी बताऊंगा उसको कैसे विश्वास दिलवाना है। एक एग्जाम्पल से समझ में आ सकता है। रात को जब कभी भी नींद नहीं आती, कॉन्शियस माइंड को यकीन दिलवाने की कोशिश करते हैं कि भाई अभी सोने का टाइम है, सो जा। और जब भी ये आपकी बात मान लेता है कि हाँ अब सोने का टाइम है, तो ये सिग्नल भेजता है सबकॉन्शियस माइंड को। उसके बाद में ये सो जाता है और नींद आ जाती है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सोने के बाद में भी शरीर कैसे चलेगा। आपने सुना होगा हमारे जो शरीर में एक एक चीज़ हो रही है, वो माइंड जब कहता है वैसे ही होती है, और जब ही होती है वो। तो माइंड ही सो गया तो काम कैसे चलेगा शरीर का। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो माइंड सोया है वो कॉन्शियस माइंड सोया है, न कि सबकॉन्शियस माइंड। ये सबकॉन्शियस माइंड आपके सोने के बाद भी एक्टिव रहता है। ये सोते हुए भी एक्टिव रहता है और जागते हुए भी एक्टिव रहता है। हर वक्त एक्टिव रहता है। जब तक हम जिंदा हैं ये एक्टिव रहता है। ये ऑर्डर देता है शरीर को काम करने के लिए। ये बहस नहीं करता कभी, जैसे कॉन्शियस माइंड बहस करता है, ये कभी नहीं बहस करता। उसको जो मिलता है ये वो मान लेता है। कॉन्शियस माइंड की तरह बहस नहीं करता, ये चीज़ सही हो सकती है, ये चीज़ गलत हो सकती है। ये हर चीज़ को मान लेता है। जो भी आपके पास आता है, अच्छा है बुरा, सबको मान लेता है। बस कॉन्शियस माइंड उसको अंदर जाने दे। अगर आपके कॉन्शियस माइंड में ये चल रहा है कि आपको डर लग रहा है, तो वो चीज़ कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में भेजेगा, और उसी हिसाब से आपकी बॉडी हो जाएगी। पसीना आने लग जाएगा, घबराहट होने लग जाएगी, शरीर कांपने लगेगा, ये सब चीज़ें होने लगेंगी। तो वो चीज़ें कौन कर रहा होता है? सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि उसको ऑर्डर मिले कि डर लग रहा है तो वैसा ही रिएक्शन करता है। ये मानो ऐसे हो गया किसी जहाज़ का कैप्टन या लीडर, जो डायरेक्शन में जहाज़ को चलाएगा उसी दिशा में जहाज़ चलेगा। जहाज़ पे काम करने वाले लोगों को क्या पता कि कैप्टन सही चला रहा है जहाज़ को, सही डायरेक्शन में या गलत डायरेक्शन में चला रहा है। वो तो सिर्फ मान रहे। अगर कैप्टन गलत ऑर्डर देगा तो जहाज़ आगे जाकर चट्टानों से टकरा जाएगा। जैसे अभी आप इस बुक को पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ते ही आपका कॉन्शियस माइंड ये बोले कि ये तो बुक बकवास है। सबका तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों के मन में ये बात चल रही होगी, और कुछ लोगों के मन में तो यहाँ तक बात चल रही होगी कि इस बुक को एक्सप्लेन करने वाला नरेटर ही बकवास है, इसको कुछ नहीं पता। तो यही ऑर्डर आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाएंगे, और इस बुक पर आपको कभी भी भरोसा नहीं हुआ। तो अपने दिमाग को खुला रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है आपके सबकॉन्शियस माइंड को बेवकूफ़ बना कर रखो। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सही जानकारियों के लिए, क्योंकि सही जानकारी कॉन्शियस माइंड अंदर भेजता है। अगर अभी भी आपको इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा तो कभी देखना, अगर आपने जिम जाने का फैसला किया है तो आप अपने दिमाग में ये घोल कर सोए होंगे रात को कि सुबह जिम जाना है, मैं उठूँगा जल्दी। सिर्फ एक बार बोला होगा सोने से 5 मिनट पहले कि जिम जाना है। अब ये बात सही होगी तो ये बात सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएगी, और सुबह 6 बजते ही आपको सबकॉन्शियस माइंड उठा देगा विदाउट अलार्म। देखना, जब भी हम सोते हैं तो सोने का टाइम फिक्स होता है, उसी टाइम पर नींद आ जाती है। लेकिन एक दिन भी 1-2 घंटा आप जग गए मोबाइल चलाते हुए या कुछ भी काम करते हुए, तो देखना अगले दिन आसानी से नींद नहीं आएगी, और माइंड में अलग अलग बातें आएंगी, इधर उधर की बातें आएंगी। तो दिमाग का भी सोने का एक फिक्स टाइम होता है। जब मोबाइल की ब्लू लाइट आंखों में पड़ती है तो दिमाग को गलत सिग्नल जाते हैं कि अभी सोने का टाइम हुआ नहीं, तो नींद आती नहीं। उसको ऐसा लगता है कि अभी दिन ही है। ब्लू लाइट आ रही है तो दोपहर का टाइम है, दिमाग को तो ऐसा ही लगता है। तभी सोते वक्त बहुत सारे लोग अपने मोबाइल में ब्लू फिल्टर का यूज़ करते हैं। तो दिमाग का यूज़ करना सीख लो। इस सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता क्या सही है क्या गलत है।
ये तो बस काम करवाता है, जो चीज़ इससे मांगोगे ये तो वो चीज़ को करने में लग जाता है, क्योंकि इसके अंदर उस चीज़ की छाप बन गई है। और उस चीज़ को सच बनाने के लिए क्या करेगा, जो आपकी ज़िंदगी भर की नॉलेज इकट्ठी हो रखी है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, उस नॉलेज का यूज़ करेगा। मैंने आपको ये तो बता दिया इस माइंड काम कैसे करता है। ये जो कॉन्शियस माइंड है ये तो घर, वाइफ, कार, हस्बैंड, ये सब को चुनने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मतलब कि कॉन्शियस माइंड है, सतर्क माइंड है। लेकिन जब आप सो जाते हो तो सबकॉन्शियस माइंड का काम रहता है, जैसे दिल का धड़कना, फेफड़ों का सांस लेना, ये सब ऑर्डर सबकॉन्शियस माइंड देता है। जैसे नसों में खून का बहना जारी रहता है, डाइजेस्ट का सिस्टम जारी रहता है, उस वक्त हम सो रहे रहते हैं, तो सारा काम सबकॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन हम जब जाग रहे होते हैं तो तब ये क्या काम करता है, जैसे आँखों की पलक झपकना, ये काम कौन कर रहा होता है, सबकॉन्शियस माइंड। हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो बिना सोचे समझे होते हैं, जैसे सांस लेना, ये बिना सोचे समझे होता है। अगर उसको रोक लेंगे तो सोच समझ कर रोकेंगे। ये सारे काम सबकॉन्शियस माइंड करता है जब हम जाग रहे होते हैं। जब ये काम करवाने के लिए हमको कॉन्शियस माइंड की ज़रूरत नहीं होती। अगर कॉन्शियस माइंड ये सब काम करेगा तो पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत जल्दी मर जाएगा इंसान। तो सोचो, इतने सारे काम करता है सबकॉन्शियस माइंड, तो और क्या क्या नहीं कर सकता सबकॉन्शियस माइंड, इसकी क्या क्या पावर हो सकती है। सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता रहता, इतने टाइम एक्टिव रहने के बाद भी ये पता नहीं रहता कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। इसलिए आपने देखा होगा जब लोगों को हिप्नोटाइज किया जाता है, नशा देकर सम्मोहित किया जाता है, उस टाइम जो माइंड उनका एक्टिव रहता है वो सबकॉन्शियस माइंड ही एक्टिव रहता है, ताकि सबकॉन्शियस माइंड जगा रहे और कॉन्शियस माइंड सो जाए और हम सबकॉन्शियस माइंड से सवाल पूछ सकें। ये फ़र्क होता है दोनों में। ये कॉन्शियस माइंड है, ये बाहर की चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये जो महसूस करती हैं, ये जो तर्क वितर्क करती हैं, उन्हीं चीज़ों को मानता है ये, और वही सिग्नल सबकॉन्शियस माइंड तक जाते हैं। देखने में ऐसा लगता है ये कॉन्शियस माइंड शरीर के बाहर खड़े एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। जिसको भी ये अंदर भेजेगा अपनी मर्जी से भेजता है, और जिसको अंदर भेज देता है उसकी कोई भी चेकिंग नहीं होती। जिस भी इंफॉर्मेशन को ये अंदर भेजेगा उससे सबकॉन्शियस माइंड कोई भी चेकिंग नहीं करेगा कि कॉन्शियस माइंड ने भेज दिया अंदर तो सोच समझ कर ही भेजा होगा। इसलिए कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा सही चीज़ बताओ, ये मजाक नहीं समझता। इसलिए कहते हैं कि बचपन में बच्चों के सामने कोई भी नेगेटिव या गलत बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली बातों को बिठा रहे होते हैं। क्योंकि आप उनसे बड़े हो, जो ही आप बोलेंगे वो सीखेंगे। उनका कॉन्शियस माइंड इतना भी समझदार नहीं हुआ कि वो सही और गलत में फैसला कर सके। तो जैसा ही उनको सिखाओगे वैसे ही उनके माइंड में चीज़ें बैठेंगी और वैसा ही वो बनेंगे। जैसे मैंने कुछ दिनों पहले एक वेब सीरीज़ देखी होगी, आपने भी देखी होगी, असुर नाम से, जिसमें क्या होता है, एक पंडित का बेटा होता है, वो कोई गलत घड़ी में पैदा हो जाता है और पैदा होने के बाद में उसकी माँ की डेथ हो जाती है। अब उसमें वो बाप अपने बेटे को बार बार असुर असुर कहता है कि तू तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया, कि तू असुर है, गलत घड़ी में पैदा हुआ है। तो ये चीज़ जाकर उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई। जब वो बड़ा हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ, तब उसने खुद के फादर को ही मार दिया और वास्तव में खुद को वो असुर मानने लग गया। तो सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ बैठ गई, चाहे वो बुरी हो चाहे वो अच्छी, वो अपनी लाइफ का हिस्सा बन जाती है। इसलिए बोलते हैं अच्छा सोचो, लेकिन कैसे सोचें। हमारे चारों तरफ नेगेटिव एनवायरनमेंट है, नेगेटिव चीज़ें भरी पड़ी हैं। अखबार, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, चारों तरफ नेगेटिव चीज़ें ही मिलती है। यही सब तो प्रॉब्लम है। इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारा कॉन्शियस माइंड मानने को ही तैयार नहीं। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर होती है, वो कुछ भी करवा सकता है। इसको सब पता है कि किस काम को कैसे करवाना है।
बहुत सारे इलाज ही कर सकता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड इस बात को नहीं मानेगा। मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ। बहुत सारे इलाज किए जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड से। यहाँ तक कि छोटे मोटे बाबा हकीम होते हैं कि हम झाड़ा लगा देंगे, ये कर देंगे, वैसे सही हो जाएगा, ऐसे सही हो जाएगा। ये भी इसी चीज़ का पार्ट है, ये भी सबकॉन्शियस माइंड का ही पार्ट है। आपको बस यकीन दिलवाने की ज़रूरत होती है कि ये चीज़ हो जाएगी झाड़ा लगाने की वजह से, तुम ठीक हो जाओगे। बस यकीन दिलवाना है, उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड खुद ही ठीक कर देता है उन चीज़ों को। क्योंकि इंसान को ये झाड़े वगैरह इन पे विश्वास होता है, बाकी सबकॉन्शियस माइंड उन बीमारियों को ठीक कर देता है। कैसे? क्योंकि पूरे शरीर को ही सबकॉन्शियस माइंड ने बनाया है इस बुक के अकॉर्डिंग, और यही पूरे शरीर को संभाल के बैठा है। इवन आप जब सो रहे हो तब भी यही शरीर को पूरे को संभाल के बैठा रहता है। तो जिसने शरीर को बनाया है वो बीमारियां भी ठीक कर सकता है। सबसे पहले एक कोशिका बनी, उस कोशिका से पूरा शरीर बनता है। इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप सभी के पास मोबाइल फ़ोन तो होंगे ही। आप सोचो, इस बनाने वाले ने कुछ तो सोचा होगा माइंड के अंदर कि ऐसी डिवाइस बनाई जा सकती है जिससे ये काम हो सकते हैं। और ये डिवाइस अगर ख़राब हो जाए तो उसके पास ही जाते हैं जिसने ये डिवाइस बनाई है, क्योंकि उसको पता रहता है कि इस चीज़ की कहाँ खराबी कैसे हुई है। तो इसी प्रकार सबकॉन्शियस माइंड ने शरीर को बनाया है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड शरीर की हर बीमारी को ठीक भी कर सकता है। अगर वो शरीर को एक बार बना सकता है तो बार बार भी बना सकता है। आप मानेंगे या नहीं, लेकिन इंडिया के बहुत सारे जगह ऐसी हैं जहाँ पर इसी सबकॉन्शियस माइंड की वजह से इलाज किए जाते हैं। आप मानेंगे या नहीं, लेकिन इंडिया में ही ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा इलाज किए जाते हैं। बड़े ही अजीब अजीब तरीक़ों से ये सब इलाज होते हैं, क्योंकि लोग उन इलाज करने वालों के ऊपर भरोसा करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड उनके ऊपर बिलीव करता है, और यही चीज़ ये बाबा और हकीम वगैरहों के इलाज में हेल्प करती है। ये बस सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलवाते हैं कि तुम सही हो जाओगे। इसलिए अंधविश्वास कई लोगों को सही करवाने का भी काम करता है। ये बात सच है कि कोई भी डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट किसी भी मरीज को ठीक नहीं कर सकता। वो सिर्फ उसके घाव पर पट्टी करता है, बट उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको ठीक करता है। और उन लोगों का भी इलाज किया जा सकता है जिनको इस चीज़ के ऊपर भरोसा नहीं है। कैसे किया जा सकता है? उनको सुलाकर, उनको नशे वाली चीज़ें देकर उनका कॉन्शियस माइंड तो सो जाएगा जो ये सोच रहा है, पर वो हिप्नोटाइज करने वाले लोग उसके सबकॉन्शियस माइंड से बातें करते हैं। आपने ऐसे कई फिल्मों में भी देखा होगा, भले ही शरीर उसका सो रहा हो लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रहता है। वो सबकॉन्शियस माइंड को भरोसा दिलाते हैं पहले कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फिर वो बातें पूछते हैं उससे, और तब वो जागता है इंसान, तब उसको पता लगता है कि ऐसा भी कुछ हुआ है। इसमें इतनी पावर होती है, कुछ भी करवा सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, बेहोशी के वक्त, इलाज करते वक्त मरीज़ का कॉन्शियस माइंड ज़रा सा भी अगर जाग रहा हो तो इलाज फेल हो सकता है। अब बात करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ों को अपन भेजे कैसे। इस बुक का एक तरीका है जो बार बार इस बुक में बताया गया है कि सोते वक्त उस चीज़ के बारे में एक बार ज़रूर सोचना चाहिए जो आपको चाहिए, ताकि सोने के बाद में सबकॉन्शियस माइंड रात भर उस चीज़ पर काम कर सके बिना किसी रुकावट के। क्योंकि कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि किसी चीज़ के बारे में आपने ज़रा सा भी सोचा हो और बाकी की चीज़ आपको सोने के बाद सपने में आई हो, तो समझ जाना सबकॉन्शियस माइंड उस पर वर्क कर रहा है। रात में आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, उसके अंदर हर एक चीज़ का ब्लूप्रिंट बनता है। जागने के बाद वही प्रिंट आपके कॉन्शियस माइंड को देता है, और वो ही चीज़ आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। वो ऐसी सिचुएशन से तैयार करता है आपके लिए कि वो चीज़ एक ना एक दिन होने ही वाली है आपकी ज़िंदगी में, एक ना एक दिन हो ही जाएगी। जैसे आर्किटेक्ट करता है, वो बिल्डिंग बनाने से पहले दिमाग में सोच लेता है कि बिल्डिंग कैसी होगी, कैसे बनेगी।
तो वो थॉट्स, वो आइडियाज़ उसके दिमाग में कहाँ से आते हैं। जैसे मैं अब वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे कैसे बोलना है कि वो सारी चीज़ें जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो आपके दिमाग तक जाए। ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक पिक्चर बनी हुई है। वो कहते हैं ना कि एक पिक्चर 1000 वर्ड के बराबर होती है। तो किसी भी बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं, बस उसके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलवाना है कि आपकी बीमारी ठीक हो रही है। रॉबर्ट लुइस के बारे में आपको पता होगा। वो पता है कैसे करते थे? वो रात को सोने से पहले वो कहानियाँ बताते थे अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि यार पैसे ख़त्म हो गए हैं और अच्छी कहानियाँ बता बिकने वाली जिससे पैसे अर्न कर सकें। मार्क ट्वेन वो भी ऐसे ही करते थे। ये ऐसे लोग थे जो सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर भरोसा करते थे। इनको पता था जो हमको चाहिए वो सबकॉन्शियस माइंड देगा। ज़रूरत है तो बस हमें अपने थॉट्स को चेंज करने की। शरीर की हर चीज़ चेंज होती है, नाखून, स्किन, हेयर, बट हम अपने थॉट्स को चेंज नहीं कर पाते। स्कूल में प्रेयर वगैरह करवाना, ये सब चीज़ें हमारे थॉट्स को बदलने के लिए की जाती हैं ताकि ये सब चीज़ें जाकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा कॉन्शियस माइंड बार बार टांग अड़ाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोई लकड़ी का पट्टा ज़मीन पर रख के बोलूँ कि इस पर चल के दिखाओ, तो आसानी से आप बिना सोचे समझे उस पर चल दोगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को भरोसा है कि आप उस पर चल सकते हो। लेकिन वही पट्टा मैं 2 बड़ी ऊंची बिल्डिंगों पर रख दूँ और नीचे गहरी खाई है, तो कॉन्शियस माइंड उसमें टांग अड़ाएगा कि वहाँ पर जाके तुम लड़खड़ाओगे, गिर जाओगे, ऐसा ऐसा बोलकर वो आपको डरा देगा। जबकि मन कह रहा है कि मैं पहले चल लिया तो अब मुझे चलने में क्या प्रॉब्लम आएगी, चल सकता हूँ मैं। लेकिन ये गिरने का डर आपको रोक देता है, और ये डर पैदा कौन करता है? कॉन्शियस माइंड। लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव चीज़ें बतानी चाहिए हमेशा, क्योंकि ये एक ऐसे मिट्टी की तरह है जो हर टाइप के बीज को एक्सेप्ट कर लेती है। अब हम जब मिट्टी में बीज डालते हैं तो उसका रिजल्ट मिलेगा, उसका वेट करना है, उसको बार बार खोद कर चेक नहीं करना आज बीज ने कितना ग्रो किया, उसको अपने हाल पर छोड़ देते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है, यहाँ पर ये सवाल आता है। ये काम ऐसे करता है, जब एक आदमी, एग्जांपल दे रहा हूँ, जब एक आदमी कोई कंपनी में काम करता है और उसे वो नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं है, वो नौकरी को छोड़ना चाहता है और वो बॉस के बारे में कुछ ना कुछ गलत सोचता ही रहता है। उसके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है कि मैं नौकरी को छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा। अब वो चीज़ उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाती है और उससे ऐसे काम करवाती है। एक दिन खुद कंपनी का बॉस ही आके उसको बोलता है कि तुम्हें इस जॉब से निकाला जाता है। तो वो बॉस तो एक ज़रिया बना नौकरी छोड़ने का, असल में नौकरी तो सबकॉन्शियस माइंड ने छुड़वाई ना। बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसे ही करते हैं, वो इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं। वो अपने दिमाग में कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं डालते, उनके दिमाग में पहले से ही प्लान सेट होते हैं। इस बुक में दोस्तों बार बार बोला गया है कि चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में जानी चाहिए। वे कैसे जाती हैं चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में? रिपीटेशन के थ्रू। और बोला गया है कि सबकॉन्शियस माइंड सोते टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो उस टाइम पर वो चीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालो। लेकिन इतना आसान नहीं है सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ों को भेजना। चीज़ों को भेजने के बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों। जैसे डॉक्टर, उसने अपने पेशेंट को ये बोला कि तुमने अगर शराब नहीं छोड़ी तो 2 महीने से ज़्यादा नहीं जियोगे। अब ये बात जाकर डायरेक्ट उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। अब वो चाहे वो डॉक्टर ने बात सच बोली हो या नहीं, पर वो बात उसके दिमाग में जाके बैठ गई डायरेक्टली। तो अब उसने शराब छोड़ दी कि अगर मैं छोड़ूंगा नहीं तो मर जाऊंगा। अब यहाँ पर क्या खास हुआ, ध्यान देने वाली बात है कि डायरेक्टली उसके सबकॉन्शियस माइंड में बात कैसे चले गई। उसके कॉन्शियस माइंड ने इस बात को चेक क्यों नहीं किया? क्योंकि दोस्तों ये बात खुद उसके डॉक्टर ने बोली थी, और कॉन्शियस माइंड किसी अथॉरिटी पर सवाल नहीं उठाता। इसको यकीन है कि डॉक्टर झूठ नहीं बोलेगा। इस वक्त कॉन्शियस माइंड एग्री हो गया कि छोड़ो भाई छोड़ो, नहीं छोड़ा तो मर जाएंगे। और जब कॉन्शियस माइंड एग्री रहता है तो सब कॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली एग्री हो जाता है।
तो दोस्तों तब दिमाग के दोनों हिस्से मिलकर काम करते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, तो कुछ भी अचीव किया जा सकता है। बस यही समझाने का उद्देश्य था इस किताब का। बड़े बड़े लोगों ने अपने इस दिमाग को समझाकर बहुत कुछ अचीव किया है। वो अपने दिमाग के दोनों हिस्सों को समझा कर रखते हैं कि हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। और अगर कोई भी इंसान सबकॉन्शियस माइंड को समझा नहीं सकता तो समझाने के बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। जैसे किसी लॉजिक के थ्रू समझा सकते हैं इसको, सबसे ज़्यादा लॉजिक वाली बात समझता है ये। कोई अथॉरिटी कोई चीज़ बोल दे इसके सामने तो ये चीज़ समझ जाएगा। कोई बार बार चीज़ रिपीट हो रही है इसके सामने तो ये उस चीज़ को समझ जाएगा। जैसे हम क्वेश्चन आंसर भी याद कर दें तो बार बार रिपीटेशन के थ्रू उसको सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा सकते हैं उन क्वेश्चन को। हम रिपीटेशन इसीलिए करते हैं क्योंकि वो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए हमारी। इस चीज़ का एक और तरीका होता है, जैसे कोई इंसान एक्सट्रीमली इमोशन हो तो उसके सामने नेगेटिव बात की जाए। जैसे कोई निराश है, इमोशनल है, और उसके सामने आपने जाके बोल दिया कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तो वो उसका सबकॉन्शियस माइंड तुरंत मान जाएगा उस बात को। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं सबकॉन्शियस माइंड तक किसी चीज़ को पहुंचाने के। दोस्तों इस चीज़ को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे एलोन मस्क, आपने नाम सुना होगा इसका। इसने बिना पेट्रोल डीजल से चलने वाली कार का सपना देखा होगा, तो इसके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड ने वो चीज़ पहले सोची होगी, इमेजिन की होगी उस चीज़ को, और उसने उस चीज़ को अप्लाई किया। आज बिना पेट्रोल डीजल की कार एलोन मस्क ने बना दी। जैसे मार्क जकरबर्ग, उन्होंने पूरी दुनिया को सोशली जोड़ने का सपना देखा और उन्होंने ये करके दिखाया। उन्होंने पूरी दुनिया को सोशली जोड़ दिया। तो सब कुछ किया जा सकता है अगर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों मिलकर एक जगह काम करे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।